मेहंदी का रंग रचने के बाद लाल, सौभाग्य का रंग लाल, माता को जो चढ़ती है वो चुंदरी लाल, बिंदिया का रंग लाल, पति और पत्नी के रिश्ते का प्रतीक लाल, आपकी शादी का जोड़ा लाल, आपके सिंदूर का रंग लाल। एक लाल रंग आपके जीवन में कितनी सारी चीज़ों को दर्शाता है। मांग का सिंदूर लाल, मेहंदी का जो रचा हुआ रंग होता है उसका रंग लाल। एक लाल रंग और अनगिनत हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों का आधार, एक रंग जो हमारी जिंदगी बदल जाता है। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और आपके हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ, वो सारथी जो आपके जीवन को नित्य प्रतिदिन बदलने के लिए कुछ नया और कुछ अलग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। बहुत सारे उपाय। आपने कभी सोचा है हमारे देवी देवताओं को चढ़ने वाली प्रत्येक चीज़ ऐसा क्या रखती होगी, ऐसी क्या ऊर्जा होती होगी, ऐसा क्या उसके अंदर मैजिक होता होगा, ऐसा क्या उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव होता होगा, ऐसा क्या उसके अंदर हमारे जीवन को बदलने का आधार होता होगा जो ईश्वर को चढ़ाने मात्र से देव खुश हो जाते हैं। चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो रोली हो, चाहे वो इलायची हो, चाहे वो लौंग हो, चाहे वो कपूर हो, चाहे वो बताशा हो, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो काजल हो या पान का पत्ता ही क्यों ना हो। मैं आपकी सारथी आपको आने वाले कुछ एपिसोड्स में बस यही सब बताने आऊंगी कि देवताओं को चढ़ने वाली प्रत्येक एक चीज का आपके जीवन पे क्या प्रभाव आ सकता है और आप उससे अपनी कौन कौन सी चीजों को सही कर सकते हैं। कुछ अनोखे टोटके देने आऊंगी, कुछ ऐसे उपाय देने आऊंगी जिससे आपका जीवन बदल जाए। बहुत समस्या छोटी छोटी, काम बहुत बेहतरीन। चलिए, हमेशा सूर्य को अर्घ देते समय हमें रोली डालकर ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग के गुलाब की पत्तियां भी उनको चढ़ाने से वो प्रसन्नचित होते हैं। अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, आपके अपने जीवन में अपने पति से आपका प्रेम बढ़ाने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन अपने पति के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरवाना चाहिए। अगर आप ये काम रोज ना कर पाए तो शुक्रवार के शुक्रवार आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा दोनों को ही लाल रंग बेहद पसंद है और सौभाग्य का प्रतीक होता है। हर एक विवाहित स्त्री का रंग होता है लाल, इसीलिए आपको शुक्रवार के शुक्रवार अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरवाना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी विवाहित स्त्री को अपने घर से उठाकर अपना सिंदूर कभी नहीं देना चाहिए। जो सिंदूरदानी में से आप सिंदूर लगाती हैं उसमें से किसी और को सिंदूर लगाने की इजाज़त कभी मत दीजिएगा। इससे आपके जीवन में किसी तीसरे के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिंदूर कभी भी खुले में नहीं दिया जाता। जब भी आप किसी को सिंदूर दें तो आप बंद करके दें या किसी डिब्बी में रख कर दें या फिर किसी पेपर में बांध कर दें। खुला सिंदूर कभी भी किसी को नहीं दिया जाता। ऐसा करने से आपका सौभाग्य खत्म होता है, आपके पति से आपके अलगाव चालू हो जाते हैं। एक छोटा सा सिंदूर आपके जीवन में बहुत सारे टोटके कर जाता है। नींबू के ऊपर अगर आप सिंदूर डालकर उसे 4 टुकड़ों में काट कर अगर आप चौराहे पर रख आते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपके ऊपर आई हुई बड़ी से बड़ी अला बला दूर हो जाती है। अगर कोई नींबू को फूंक कर उसके ऊपर सिंदूर डालकर आपके घर के पास रख जाता है या आपके घर के सामने रख जाता है तो ये मान के चलिए कि वो आपके घर में आपके अपने परिवार वालों को आपका शत्रु बनाना चाहता है, इसलिए वो ये क्रिया कर गया है। अगर आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो बार बार ये कोशिश करता है कि आपके घर के मंदिर की रोली यानी कि सिंदूर वो आपके यहाँ से ले जाए या मांग ले, तो आपको उससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मंदिर की रोली जो आपका मंदिर है उसकी रोली हर किसी को नहीं दी जाती। अगर आप किसी देवी के सिद्ध मंदिर में गए, किसी सिद्ध पीठ पर गए हैं तो वहाँ से पंडित जी से सिंदूर ज़रूर लेकर आइए। सौभाग्य का प्रतीक होता है, उसको लाकर अपने सिंदूर की जो डिब्बी होती है उसके अंदर रख दीजिए। तो देखिएगा आपके पति का भाग्य भी बढ़ेगा, उनकी आयु भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आप दोनों के बीच का प्रेम भी बढ़ेगा। आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताऊं, सिंदूर की डिब्बी कभी भी खाली नहीं रखी जाती। सिंदूर की डिब्बी के अंदर या तो 1 रुपये का सिक्का रखकर फिर उस पर सिंदूर रखिए
या फिर आप एक कौड़ी रखकर, या फिर आप एक गोमती चक्र रखकर तब उसके अंदर सिंदूर भरिए। ऐसा करने से उस सिंदूर की ताकत दुगनी चौगनी हो जाती है और वो आपके लिए और ज़्यादा कारक सिद्ध हो जाता है। मंदिर के अंदर जब आप ये सिंदूर रख रहे हैं, जो टीका, जो रोली आप अपने देव को चढ़ा रहे हैं, उस डिब्बी के अंदर, उस कटोरी के अंदर आप सबसे पहले थोड़े सा कुमकुम रखिए, यानी कि आप पहले थोड़ी सी रोली रखिए और उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिए। फिर उसके ऊपर आप सिंदूर रखिए, लेकिन उसके अंदर हल्का सा मीठा ज़रूर मिला लीजिए। चीनी का 1 दाना या 2 दाना पीस के उस रोली में ज़रूर मिला लीजिए। तो देखिएगा आपके देव को चढ़ाया वो तिलक आपको बहुत 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 लाभकारी साबित होगा। आपके देव भी प्रसन्न होंगे और चमत्कारी आपके साथ में प्रयोग करेगा। चलिए, अब मैं आपको देने वाली हूँ रोली से बने हुए कुछ वास्तु टिप। सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में बहुत अशांति है, आपके घर का साउथ बहुत खराब है, आपके घर का साउथ वेस्ट बहुत खराब है, तो एक छोटा सा सिंदूर या एक छोटी सी रोली आपके जीवन को कैसे बदल देगी, बताती हूँ आपको। प्रदोष काल में, प्रदोष काल मतलब शाम को, और वो भी प्रदोष वाले दिन या चतुर्थी वाले दिन, मंगलवार या शुक्रवार वाले दिन, ध्यान रखिएगा तिथि अच्छी हो, वार अच्छा हो, तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक सफेद पेपर के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाना है और अपने घर के दोनों तरफ चिपका देना है। उसके ऊपर आपको मोली का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर चिपका देना है। चिपकाने के लिए आप जो चीज काम में लेंगे वो होगा गुड़। करके देखिए, अद्भुत लाभ आता है। आपके घर में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कितना बड़े से बड़ा वास्तु दोष हो, तुरंत प्रभाव से दूर होता है। अगर आपके घर का साउथ खराब है, आपके घर का साउथ वेस्ट खराब है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, बताती है आपकी साथी, सुनते जाइए। आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की एक छोटी सी फोटो लेनी है। फोटो उनकी बैठी हुई होनी चाहिए, उड़ते हुए हनुमान जी नहीं चाहिए यहाँ पर हमें। और उनके मस्तिष्क पे जिस तरीके से शिव जी के ऊपर हम त्रिपुंड बनाते हैं ना, उसी तरीके से आप उनके मस्तिष्क पे सिंदूर से, यहाँ पर सिंदूर आप हनुमान जी को चढ़ने वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पीला वाला सिंदूर इस्तेमाल करेंगे। उनके मस्तिष्क पे उसी तरीके से आपको त्रिपुंड बनाना है तो वो महादेव के अंश ही ना, तो बस आपको उनके सिर पे वही त्रिपुंड बना देना है और उसके बाद में वो तस्वीर आपको अपने घर के साउथ की वॉल पर लगा देनी है। करके देखिए, अद्भुत अद्भुत रिजल्ट्स आते हैं। आपके घर में कितनी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपकी अपनी कुंडली में मंगल कितना खराब क्यों ना हो, आपकी कुंडली के अंदर शनि की 7.5 क्यों ना चल रही हो, आपके जीवन में आपके शत्रु आपके ऊपर प्रभावी क्यों ना हो, आपके जीवन के अंदर आपके अपने ही आपके दुश्मन क्यों ना बने बैठे हों, करके देखिए उपाय, आपको इसका असर बहुत लाजवाब मिलेगा। चलिए, आपके ये सारथी आए और अपने सारथी टोटके ना बताए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों के लिए मैं और मेरी टीम बहुत सारे रिसर्च करती है, बहुत सारे नए नए दिन प्रतिदिन हम लोग कुछ ऐसे उपाय निकालने की कोशिश करते हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव आ ही जाए। तो आज की 3 समस्या लेती हूँ और उन 3 समस्याओं के अनुसार आपको सिंदूर से कैसे आप उस पर टोटका कर सकते हैं ये बता देती हूँ। पहला उपाय, पति पत्नी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं जितनी गति से ये रिश्ता खत्म होता चला जा रहा है, उतनी गति से ही इस रिश्ते को जोड़ने के लिए बार बार प्रयासरत होकर आप लोगों के सामने कुछ नित नया लेकर आती रहूं ताकि जीवन से प्रेम खत्म ना हो। मेरा उद्देश्य किसी भी रिश्ते को जोड़ना या किसी रिश्ते को बचाना या किसी रिश्ते को जबरदस्ती बांधना नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपके जीवन से आपका प्रेम कभी ना जाए। शादी से पहले या शादी के बाद आपका जो प्रेम हो वो आपको मिल जाए, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। शादी से पहले हमारे जीवन में जो इंसान आता है उसको चुनना या उसको अपने जीवन में लाना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि वहाँ भाग्य नियति भी काम करती है। ऊपर वाले ने जिसके साथ जोड़ी लिखी है 7 फेरे तो उसी के साथ होने हैं, लेकिन जिसके साथ 7 फेरे हो गए हैं वो जीवन से ना जाए, उसके लिए आपकी ये सारथी कितनी भी लाख मुश्किलें आए लेकिन आपका साथ ज़रूर देती रहेगी। तो चलिए, मेरा पहला उपाय उन लोगों के लिए जिन पति पत्नी के जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, तो बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको सिंदूर लेना है। सिंदूर लेकर आपको अष्टमी वाली रात्रि को या फिर आपको पूर्णिमा वाली रात्रि को
एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद आपको लौंग को पीस लेना है। पीस कर आपको उसके ऊपर बुरक देना है। उसका बहुत पतला सा पाउडर बन जाता है, उसको आपको उसके ऊपर बुरक देना है। उसको थोड़ी देर के लिए सुखा देना है और उसके बाद रोली से उसके ऊपर आपको ओम सबसे पहले लिखना है। फिर आपको अपने पति का नाम लिखना है और अपने पति के नाम के साथ साथ आपको अपना नाम लिखना है। उस पेपर को आपको रोल कर लेना है। गोल बिल्कुल बांधना नहीं है, चौकोर नहीं करना है, आपको गोल रूप से आपको उसको फोल्ड कर लेना है, बंद कर लेना है और उसको आपको मोली से बांध देना है। उसके बाद में आपको माँ भगवती के चरणों में, माँ दुर्गा के चरणों में रात्रि में उस पत्र को उठाकर रख देना है। आप अगर वहाँ बैठकर कर सकते हैं तो आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का आप वहाँ पर बैठकर जाप कर लीजिए। आपको कम से कम 11 माला करनी है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों चीज़ें करने से पहले संकल्प ज़रूर लीजिएगा। आपको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये बोलिएगा कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं अब जो पूजा करने जा रही हूँ, मैं ये जो चालीसा करने जा रही हूँ या ये मैं जो मंत्र करने जा रही हूँ, इसका मुझे पूर्ण फल प्राप्त हो और मेरे पति के रिश्ते अच्छे हों या मेरी और मेरी पत्नी के रिश्ते अच्छे हों, उसका आप मुझे आशीर्वाद दें। बस उन तक सिर्फ भाव पहुंचाना होता है। शब्द भावों से नहीं आते, शब्द हमारी आत्मा से निकलते हैं। शब्द वो होते हैं जो ईश्वर से हमें जोड़ देते हैं और उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो होता है समर्पण और भाव। भाव ले आइए, शब्द अपने आप आ जाएंगे। चलिए, उसके बाद क्या करना है, आपको पूरी रात्रि आपने माँ के चरणों में उसको रखा। अगले दिन आपको उसको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। बांधने के बाद 11 दिन आप उसको अपने बेडरूम में नॉर्थ में टांग दीजिए या नॉर्थ में लगा दीजिए। 11 दिन बाद आप उसको ले जाके वट वृक्ष के नीचे रखाइए और उस वट वृक्ष की 7 परिक्रमा कराइए। करके देखिए, अद्भुत 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 रिजल्ट आते हैं। ये कार्य करने के बाद एक छोटा सा काम और मैं चाहूँगी कि आप करें। आप किसी भी ज़रूरतमंद औरत को एक लाल रंग की साड़ी या एक लाल रंग का दुपट्टा ज़रूर भेंट स्वरूप दे दें। करके देखिएगा, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, दूसरा टोटका बताने जा रही हूँ आपको उन बच्चों के लिए जिनको गुस्सा बहुत तेज आता है, जिनको बात बात पे झिड़झिड़ी आती है, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, जो अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं मानते, जिनके लिए सिर्फ वही सब कुछ है, उसके अलावा उनका घर, उनका परिवार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, जो दूसरों की बातों में ज़्यादा आते हैं लेकिन अपने माँ बाप को कोई तवज्जो नहीं देते। ये उन बच्चों के लिए बहुत विशेष करके उपाय है। क्या करना है आपको, ये खास करके ध्यान रखिएगा, ये केवल उन बच्चों के लिए हैं जो शादीशुदा नहीं है, जो कुंवारे हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंदूर लेना है। सिंदूर को लेकर आपको उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला देना है। शहद मिलाने के पश्चात आपको एक छोटी सी स्टील की डिब्बी लेनी है। उस डिब्बी के अंदर आपको कुछ दाने चावल रख लेने हैं। 41 दाने रख लीजिए या 101 दाने रख लीजिए। उसके बाद शहद भरा हुआ सिंदूर आप उसके अंदर भर दीजिए। अच्छे से भर दीजिएगा, बिल्कुल भी जगह नहीं रहनी चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए, पूरा भर जाना चाहिए। उसको अच्छे से भर दीजिए। भरने के पश्चात आप उसको अपने मंदिर में रखिए। मंदिर में रखने के पश्चात आप डेली एक माला माँ दुर्गा जी के नाम की ज़रूर करिए। और कुछ समझ में ना आए तो माँ दुर्गा को स्मरण करके उनकी चालीसा ही रोज़ एक बार पढ़ लीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं और 11 दिन लगातार आप ये करते हैं तो आपका सिंदूर सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप उस सिंदूर को बहुत प्यार से अपने बच्चे के मस्तिष्क पे और उसके कंठ पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बदलाव आने चालू हो जाएंगे। उसकी बुद्धि भी बदलेगी, उसका विवेक भी बदलेगा, उसका अपना नेचर भी चेंज होगा और आपके प्रति उसका आकर्षण भी बढ़ेगा। चलिए, चलते चलते लास्ट एक आखिरी उपाय दे देती हूँ। जिन लोगों से लोग प्रभावित नहीं होते, जिनके अंदर आकर्षण नहीं है, जिनकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन नहीं जाता, जो अपने ऑफिस में काम करते हैं बहुत मेहनत से लेकिन लोग उनकी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते, उनके काम की सराहना नहीं करते, जो भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं,
ऐसे लोगों के लिए है मेरा ये टोटका, ऐसे लोगों के लिए है मेरा ये उपाय। चलिए क्या करना है आपको, बहुत आसान सा तरीका आपको बता देती हूँ। इत्र लीजिएगा, इत्र हो गुलाब का तो मज़ा आ जाएगा। इत्र लीजिएगा, इत्र प्योर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सिंदूर लीजिएगा, सिंदूर के अंदर इत्र मिला लीजिए। रात होगी अमावस्या की, अमावस्या की रात्रि को आपको ये सिंदूर लेकर आपको मिलाना है रोली के अंदर, और बहुत अच्छे से आपको उसको अपनी पहली उंगली से मिलाते रहना है। जब तक आप ये मिलाते रहेंगे तब तक आपको दुर्गा जी के किसी मंत्र का जाप करते रहना है। आपको माँ दुर्गा को स्मरण करते रहना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे। अब आपको कोई और मंत्र समझ में ना आए तो आप सिर्फ इसी मंत्र का जाप कर लीजिएगा। जो ये मंत्र भी ना पढ़ पाए वो सिर्फ क्लीम 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 इसी मंत्र का जाप कर लीजिएगा। आपको कम से कम नाना करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, और तब तक आपकी उंगली उस रोली में और उस इत्र में घूमती ही रहेगी। याद रखिएगा, ये हमेशा डायरेक्शन सीधे की तरफ रखिएगा, उल्टी उंगली मत घुमाइएगा वरना आपका काम विपरीत हो जाएगा। उसके बाद पूरी रात्रि के लिए, यानी कि पूरी अमावस्या की रात्रि के लिए आप ये सिंदूर माँ रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, अपने मंदिर में खुला रखकर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगले दिन सुबह आपको माँ के मंदिर जाना है और ये सिंदूर अपने साथ ले जाना है। माँ के मंदिर जाइएगा, वहाँ पे लड्डू का भोग चढ़ाइएगा, गुलाब के फूल चढ़ाइएगा और उसमें से गुलाब की कुछ पत्तियाँ पंडित जी से मांग कर वापस ले आइएगा। उस सिंदूर के अंदर डालकर उस डिब्बी को बंद कर लीजिएगा। फिर जब भी आप अपने कार्यस्थल पे जाएं, आप किसी विशेष इंसान से मिलने के लिए जाएं, आप ये रोली, ये टीका अपने सिर पे लगा के जाइएगा, तो देखिएगा आपका मन वांछित कार्य होने लगेगा, लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे, आपकी चीज़ें लोगों को आकर्षित करने लगेगी, लोगों के मन में आपके लिए आकर्षण पैदा होने लगेगा। बस आज बहुत कुछ बता दिया ना आपको, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके हर एक टॉपिक पर कुछ नया, कुछ अलग लेकर आपके सामने आऊँ, लेकिन फिर भी कुछ आपके मन में हो जो आप मुझसे जानना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं, आपको मेरी इन चीज़ों से प्रभाव कैसा आता है, बता दिया कीजिए, अच्छा लगता है।